Good morning, students. Now again welcome in bio class. Our chapter is biological classification, where you have read kingdom Monera, kingdom Protista. Now third one is kingdom Fungi. In kingdom Fungi, the characteristic feature of kingdom Fungi is it is organisms are eukaryotic. Cell wall is made up of chitin or chitin. Nuclear membranes are well developed. Body organization, multicellular and loose tissues. Mode of nutrition mostly heterotrophs. So these are the some important points of kingdom Fungi. Now then we will give you some classifications of kingdom Fungi. So you just start in dinoflagellates, euglenoids. इट इज़ द प्रोटिस्टा. ठीक है, प्रोटिस्टा की क्लासेस हैं. प्रोटिस्टा के बाद फिर आपका किंगडम फंगी आया है. किंगडम फंगी बेसिकली स्पेसिफिक और स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर है मोड ऑफ न्यूट्रिशन से. इट शो हेट्रोट्रॉप्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन. कैसा है ये? हेट्रोट्रॉप्स मोड ऑफ न्यूट्रिशंस. They show great diversity in morphology and habitat. Clear, moist bread पर, rodent food पर ये मिल जाते हैं. कॉमन मशरूम्स. ठीक है, जो वो किसके ऊपर डेवलप हो रहा है? टोड स्टूल्स के ऊपर भी फंगी डेवलप होती है. वाइट स्पॉट्स, मस्टर्ड लीव्स में जो वाइट स्पॉट है, इट इज़ ड्यू टू ऑल्सो फंगी एंड इट शो पैरासिटिक फंगस. तो सम यूनिसेलुलर फंगी भी है. ईस्ट यूनिसेलुलर फंगी क्या है? ईस्ट. The name of unicellular fungi is yeast. Unicellular fungi. ठीक है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन डाइवर्सिफाइड है. बहुत तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है. एंड इट्स कॉजेज डिजीज इन प्लांट्स एनिमल. प्लांट्स और एनिमल में भी डिजीज डेवलप करता है. समटाइम्स एल्गी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक. एंटीबायोटिक के फॉर्म में फंगी यूज़ एज अ एंटीबायोटिक. फंगी का यूज़ किसके लिए हो रहा है? एंटीबायोटिक मेडिसिन के फॉर्मेशन पर. फंगी आर कंपोजिशंस कॉस्मोपॉलिटन. कॉस्मोपॉलिटन मतलब एवरीवेयर इट्स प्रेजेंट. ऑकर इन एयर, वाटर, सॉइल एंड एनिमल एंड प्लांट्स. एयर पे, वाटर पे, सॉइल पे, एनिमल, प्लांट, सब पे एल्गी ये फंगी रह सकती है. ठीक है. फिर इसके बाद दैट्स अ रीज़न कि फंगस से बचाने के लिए हम अपने फूड को कहाँ पे रखते हैं? रेफ्रिजरेटर्स पे. यस, इट्स प्रिवेंट. रेफ्रिजरेटर्स में क्या होता है? इट इज़ प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू द बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन. मतलब फ्रिज में लो टेम्परेचर पर रखने से फूड पर हम फंगल इन्फेक्शंस को रोक सकते हैं. ठीक है. विद द एक्सेप्शंस ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर फंगी, देयर आर फिलामेंटस. एक्सेप्ट ईस्ट को छोड़कर बाकी सब कैसे होते हैं? फिलामेंटस. फिलामेंट्स के फॉर्म पर. फिलामेंटस एल्गी होती है. देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलिंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी. प्लांट बॉडी जो है फंगी की, प्लांट बॉडी इज कॉल्ड हाइफी. प्लांट बॉडी ऑफ फंगी. प्लांट बॉडी ऑफ फंगस को कहते हैं हाइफी. क्लियर स्टूडेंट? तो हाइफी है. और जब हाइफी का एक नेटवर्क होता है तो इट इज़ कॉल्ड एज माइसीलियम. नेटवर्क ऑफ हाइफी इज कॉल्ड माइसीलियम. क्लियर? Network of hyphae is called mycelium. Clear? Most fungi are heterotrophic and absorb soluble organic matter from the dead substance. Heterotrophs है, dead substratum से अपना फूड लेता है. It is saprophyte. तो नेचर इसका कैसा है? saprophytic. Second, parasitic in nature, saprophyte in nature. Sometimes it is symbionts. It is मतलब ये तीन तरीके से मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर सकता है.
फर्स्ट सैप्रोफाइट्स फॉर्म पर, सेकंड पैरासिटिक फॉर्म पर, थर्ड सिम्बियोटिक फॉर्म पर। सिम्बियोटिक फॉर्म मतलब ये इट इज टुगेदर विद एल्गी एंड फॉर्म लाइकेंस। एल्गी एंड फंगी फॉर्म आर लाइकेंस, और एल्गी से ये फूड लेता है। फंगी किससे फूड ले रहा है? एल्गी से। दिस इज कॉल्ड एज सिम्बियॉन्स। द एसोसिएशन विद एल्गी इज लाइकेन। और जब एसोसिएशन रूट्स के साथ होगा, एल्गी फंगी विद हायर प्लांट्स रूट का जो कॉम्बिनेशन होगा, दिस इज कॉल्ड एज माइकोराइजा। माइकोराइजा, तो ये टर्म्स आप लोग को ध्यान रखना है। माइकोराइजा क्या है, ठीक है, फिर माइसीलियम क्या है, ये टर्म्स आप डिफाइन करके लिखोगे। सो बेसिकली रिप्रोडक्शन इन फंगी कैन टेक्स प्लेस इन वेजिटेटिव मीन्स। अब रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है? वेजिटेटिव मीन्स मतलब प्रोपोगेशंस के थ्रू, फ्रेगमेंटेशंस के थ्रू, फिजन के थ्रू और बर्डिंग के थ्रू। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस बाय स्पोर्स, क्लास 10th का याद करो। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स कॉल्ड कोनिडिया। तो कोनिडिया क्या हुआ? बेसिकली कोनिडिया इज एसेक्सुअल फ्रूटिंग, asexual reproductive body means ये स्पोरोजिनस स्पोरेंजियोस्पोर्स, कोनेडिया स्पोरेंजियोस्पोर्स, जूस्पोर। मतलब जो स्पोर्स हैं कितने फॉर्म पर हो सकते हैं फंगी में? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स, कोनेडिया के थ्रू, स्पोरेंजियोस्पोर्स के थ्रू और जूस्पोर्स के थ्रू। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली जो रिप्रोडक्टिव बॉडी है वो बेसिकली कोनेडिया कुछ फंगी कोनेडिया प्रोड्यूस कर रही हैं, और स्पोर और जूस्पोर्स क्या करेंगे? जूस्पोर्स फॉर्म करेंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हो रहा है? oospore, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स। आप लोग ध्यान रखोगे तो एसेक्सुअल बॉडी इज कोनेडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी इज oospore, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स। क्लियर? सेक्सुअल जो फ्रूटिंग बॉडी है, सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी बेसिकली किसके थ्रू हो रहा है? कुछ फंगी रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय oospores, some produced by ascospores and basidiospores। क्लियर स्टूडेंट? तो कोनेडिया एसेक्सुअल बॉडी अलग है, सेक्सुअल बॉडी अलग है। सेक्सुअल बॉडी बेसिकली 3 सम फंजाई produced by oospores, some fungi reproduced by ascospores, some fungi reproduced by basidiospores. So various spores are produced in distinct structure called fruiting body। और ये asexual जो body है, it is called as, क्या कहेंगे इसको? fruiting body। ये सब क्या है? fruiting body। Clear student? So this is called as fruiting body। सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व फॉलोइंग 3 स्टेप। अब सेक्सुअल साइकिल में बेसिकली कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? फर्स्ट वन इज़ प्लाज्मोगेमी, सेकंड वन इज़ कैरियोगेमी, ठीक है, फिर मियोसिस इन जाइगोट और फॉर्म अ हैप्लॉइड स्पोर। तो देयर आर 3 प्रोसेस गोइंग ऑन। फर्स्ट वन इज़ प्लाज्मोगेमी, सेकंड कैरियोगेमी और थर्ड वन इज meiosis in zygote and produce haploid spores। There are 3 processes going sequentially। Plasmogamy is a process where fusion of protoplasm, 2 motile और 2 non-motile gametes, या motile gametes हों या non-motile gametes हों, उनका प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा। इट इज़ कॉल्ड एज प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी के बाद fusion of 2 nuclei is called karyogamy। Then zygote is formed
and after meiosis in zygote resulting is haploid spores. Haploid spores मतलब when chromosomes number are x. ठीक है, जाइगोट में क्रोमोसोम्स नंबर कितने हैं 2x. 2x से x और x कंडीशंस पर जरूर आएगा क्योंकि प्लांट बॉडी जो है बेसिकली हैप्लॉइड नेचर की होती है. ठीक है, व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली टू हैप्लॉइड हाइफी इज कॉम्पिटेबल मैटिंग टाइप कम टुगेदर एंड फ्यूज. तो फंगस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होने के लिए टू हैप्लॉइड हाइफी होते हैं. स्पोर्स एंड में क्या डेवलप कर रहे हैं, स्पोर्स हाइफी डेवलप कर रहे हैं. समझ में आया, हाइफी डेवलप कर रहे हैं स्पोर्स और हाइफी मिलकर क्या बनाते हैं माइसीलियम. तो ये जो हाइफी है ये बेसिकली सेक्सुअली रिप्रोड्यूस के बाद डेवलप होती है एंड इट इज़ कॉम्पिटेबल मैटिंग टाइप कम टुगेदर. इस तरीके से दो हाइफी जो कि सेक्सुअली डिफ्रेंशिएट है, सेक्सुअली बिहेवियर उनका डिफरेंट है, दे कम क्लोज टुगेदर and fuse. In some fungi, the fusion of two haploid cells immediately result in diploid cell. और जब दो haploid hyphae combined होंगे तो क्या फॉर्म होगा diploid cell. Result is called as diploid cell. ठीक है, और ये diploid cell ultimately डेवलप कर रहा है ascomycetes और basidiomycetes. क्या डेवलप कर रहा है एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़. जो हम लोगों ने देखा है कि सेक्सुअल बॉडी बाद में फॉर्म करते हैं, जो स्पोर एस्कोमाइसिटीज़ बेसिडियोमाइसिटीज़. ठीक है, इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज. ठीक है, और ये डाइकैरियोटिक स्टेज शो है, मतलब इस समय पर एस्कोमाइसिटीज़ बेसिडियोमाइसिटीज़ में 2 सेल का फ्यूज़न नहीं है, इवन 2 सेल क्लियरली दिखाई दे रहे हैं. मीन्स डाइकैरियन मीन्स 2 न्यूक्लियाई पर सेल. 2 न्यूक्लियस, एक सेल में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं. इट इज़ कॉल्ड एज डाइकैरियन. और डाइकैरियन जो फेज होती है एल्गी में, इट इज़ कॉल्ड एज डाइकैरियन फेज ऑफ फंगस. तो फंगस में एक डाइकैरियन फेज होती है. वो कब आती है, वो आती है फ्यूज़न ये प्लाज्मोगेमी कंडीशंस के बाद. प्लाज्मोगेमी कंडीशंस के बाद क्या होता है कि फंगी एस्कोमाइसिटीज़ बेसिडोमाइसिटीज़ के फॉर्म पर आ जाती है और इस समय पर जो न्यूक्लियाई हैं वो 2 प्रेजेंट हैं, डाइकैरियन स्टेज पर है. और ये जो फेज़ होगी दिस इज़ कॉल्ड एज डाइकैरियन फेज़. सो स्टूडेंट यहाँ पर आपको सब टर्म्स को डिस्टिंग्विश करना है. व्हाट इज़ प्लाज्मोगेमी, व्हाट इज़ कैरियोगेमी, व्हाट इज़ हैप्लॉइड स्पोर्स एंड डिप्लॉइड सेल्स. एस्कोमाइसिटीज़ बेसिडियोमाइसिटीज़ जो सेल्स फॉर्म हो रहे हैं ये डाइकैरियोनिक स्टेज पर होता है, मतलब 2 न्यूक्लियाई पर सेल पर होते हैं. और ये जो जितने समय तक ये 2 न्यूक्लियस एक साथ होते हैं वो फेज डाइकैरियन फेज होती है. लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज. समटाइम्स 2 जो डाइकैरियन है ये फ्यूज हो जाता है, सेल बिकम डिप्लॉइड. नाउ फंगी फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन देयर रिडक्शन डिवीजन ऑकर. और फंगी में फ्रूटिंग बॉडीज डेवलप शुरू होती है रिडक्शन डिवीजन के बाद और इट्स फॉर्म आ हैप्लॉइड स्पोर्स. वो हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म करे. हैप्लॉइड स्पोर्स एस्कोस्पोर्स बेसिडियोस्पोर्स सो ऑन. ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी क्या कोनेडिया स्पोरेंजियोफोर और जो स्पोरोजेनेसिस जो ए सेक्सुअली प्रोड्यूस हो रहे हैं. आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फ्रूटिंग बॉडी डेवलप हो रही है इट इज़ एस्कोस्पोर्स बेसिडियोस्पोर्स. क्लियर. और these fungi from fruiting bodies in which reduction division occur leading to formation of haploid spores. और ये haploid spores देता है, ये जो हम लोगों ने यहाँ पे रीड किया meiosis in zygote resulting in haploid spores. क्लियर. तो डाइकैरियन स्टेज और डाइकैरियोफेज स्टेज ये फंगी में स्पेशली ये फंगी में ही डेवलप होती है. माइसीलियम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम. सो मार्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम मतलब एक्सटर्नल फीचर ऑफ माइसीलियम कैसा होता है. मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी एंड फॉर्म अ बेसिस ऑफ डिवीजन किंगडम ऑन द वेरियस क्लासेस. अब ये जो है फंगी का क्लासिफिकेशंस वेरियस क्लासेस में हुआ है. इट इज़ डिवाइडेड इन वेरियस क्लासेस. किसके बेस पर. मार्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी. तो बेसिस क्या है. फर्स्ट morphology of mycelium,
कभी कभी क्वेश्चंस पुटअप हो सकता है कि व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ फंगल क्लासिफिकेशन। तो फंगस अल्टीमेटली क्लासिफाइड हुई है, मतलब वेरियस क्लासेस में, किंगडम से किंगडम फंगी इज क्लासिफाइड इन वेरियस क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर्स, कौन सा स्पोर्स बन रहा है, बेसिडियो स्पोर्स बन रहा है, एस्को स्पोर्स बन रहा है, कौन सा स्पोर्स बन रहा है। एंड थर्ड वन इज फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी कौन सी फॉर्म हो रही है, बेसिडियो स्पोर्स फॉर्म हो रहा है कि एस्को स्पोर्स फॉर्म हो रहा है, लाइक दैट, ठीक है। और तो फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है, फर्स्ट मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, सेकंड मोड ऑफ स्पोर्स, थर्ड फ्रूटिंग बॉडी, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडी। ये 3 रीजन्स हैं और 3 बेस हैं जिस पर कि फंगस को क्लासिफाइड किया है। तो कौन कौन सी क्लास में क्लासिफाइड हुआ है, फर्स्ट वन इज फाइकोमाइसिटीज, सेकंड वन इज एस्कोमाइसिटीज, थर्ड वन इज बेसिडियोमाइसिटीज। So there are so many divisions according to formation of fruiting body. So first we will start division or classes of fungi. First is ascomycetes. So ascomycetes we will read. First one is phycomycetes. Phycomycetes में हम लोग read करेंगे. There are phycomycetes found in aquatic habitat. ये इसका हैबिटेट है। कैसा होता है एक्वेटिक हैबिटेट, मोस्टली इन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेस एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स। फाइकोमाइसिटीज के मेंबर्स ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, मतलब बिना होस्ट के ये सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। द माइसीलियम इज एसेप्टेड। माइसीलियम किसको कहा है, नेटवर्क ऑफ हाइफी। हाइफी जो इंटरवेन हो जाती है एक दूसरे के ऊपर, एक नेट टाइप का क्रिएट कर लेती है, this is called as mycelium. It is aseptic and sinusotic. Sinusotic का मतलब होता है कि जब प्रोटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज सिनोसाइटिक। तो फाइकोमाइसिटीज का बेसिक कैरेक्टर है एसेप्टेड है, इसलिए सिनोसिटिक। यदि माइसीलियम एसेप्टेड होगा तो उसकी बॉडी हमेशा सिनोसिटिक होगी। बोथ आर एसेंशियल कैरेक्टर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, अभी हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली यहाँ बताया ना कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो है वो कोनेडिया हो सकते हैं, स्पोरेंजिया और स्पोर्स हो सकते हैं, जो स्पोर्स हो सकते हैं। बट इसमें जो एसेक्सुअल जो बॉडी है, एसेक्सुअल बॉडी टेक्स प्लेस बाय जूस्पोर। फाइकोमाइसिटीज में जूस्पोर, और जूस्पोर हमेशा मोटाइल होते हैं। और एक और फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म होती है एसेक्सुअल बॉडी, इट इज़ एप्लेनोस्पोर्स, नॉन मोटाइल। तो नेम ऑफ द एसेक्सुअल बॉडी इन फाइकोमाइसिटीज विच इज मोटाइल इन नेचर, इट इज जूस्पोर। द नेम ऑफ एसेक्सुअल बॉडी इन फाइकोमाइसिटीज विच इज नॉन मोटाइल, इट इज एप्लेनोस्पोर्स। तो एक मोटाइल जूस्पोर्स हो गया, नॉन मोटाइल एप्लेनोस्पोर्स। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना। ये फाइकोमाइसिटीज़ में जो इतना सा डिस्क्रिप्शन एनसीईआरटी में दिया है, इट इज़ वेरी वेरी डिटेल। इसके आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सिनोसिटिक क्या है, ठीक है, एसेप्टेड बॉडी क्या है। एसेप्टेड बॉडी मीन्स जब सेप्टा नहीं होते, सेल के बीच में सेप्टा नहीं होते हैं, वो पूरी की पूरी बॉडी एक ही सेल के जैसे फील होती है और उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सिनोसिटिक। क्लियर। तो यहाँ पर जो एसेक्सुअल बॉडी है वो जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर्स है। स्पोर्स आर एंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजिया। एंडोजीनियस मतलब अंदर से डेवलप हो रहा है। एक फ्रूटिंग बॉडी जो बॉडी के बाहर डेवलप हो रही है, ये फ्रूटिंग बॉडी जो है सेल के अंदर डेवलप होती है, इट इज़ कॉल्ड एज एंडोजीनियस, प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम। और जिस पे डेवलप हो रही है वो कहलाता है स्पोरेंजियम। क्लियर। द जाइगोस्पोर्स इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स। These gametes are similar in morphology. Isogametes dissimilar, मतलब जो इसमें गैमेट्स फॉर्मेशन हो रहा है
तो गैमेट्स दोनों सेम भी हो सकते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स। जब दोनों सेम है इट इज़ आइसोगेमी, जब दोनों थोड़े से डिसिमिलर हैं इट इज़ एनाइसोगेमी, और जब ये बहुत ज़्यादा फिजिकली मार्फोलॉजिकली एनाटॉमिकली दोनों टाइप से डिफ्रेंशिएट हैं इट इज़ कॉल्ड एज oogamous। तो देर आर 3 टाइप ऑफ गैमेट्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या वो तो आइसोगैमेट्स होंगे, या वो एनाइसोगैमेट्स होंगे, या वो oogamous होंगे। क्लियर? सम कॉमन एग्जाम्पल्स आर म्यूकर, फाइकोमाइसिटीज का एग्जाम्पल्स म्यूकर। क्लियर? म्यूकर। क्लियर? राइजोपस द ब्राइडवुड, राइजोपस का सेकंड नेम क्या है? ब्राइड। ब्राइड के ऊपर जो फंगी डेवलप होती है इट इज़ कॉल्ड एज राइजोपस। एंड एल्बिगो ये पैरासिटिक फंजाई है मस्टर्ड पे। तो यहाँ पे 3 फंजाई एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो कि जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग है। राइजोपस ब्राइड के ऊपर डेवलप हो रहा है, ठीक है, और